नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बातें की थी कि यहाँ मार्केट में ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। मार्केट एक 100 पॉइंट की रेंज में रहेगा, नीचे 400 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था। और 500 का एक रेसिस्टेंस जो हम काफ़ी दिनों से बातें करते आ रहे हैं, तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे 500 का जो रेसिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। तो वहाँ 500 के लेवल के ऊपर जो है रेसिस्टेंस है, और हम ये चीज़ जानते हैं अपने रेगुलर वीडियोस के थ्रू। और हम ये भी जानते हैं कि हमें लॉन्ग नहीं होना है। हम लॉन्ग तभी होंगे जब ये 500 के ऊपर, यहाँ पर ये जो लाइन ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखा रखी है, जब इसके ऊपर वहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाएगा तभी हम मार्केट में फ्रेश लॉन्ग बनाएंगे। अदरवाइज़ हमें लॉन्ग बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये हम रेगुलरली चर्चा करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो अराउंड 400 के आसपास दी, और जो ओपनिंग थी वो 500 के आसपास थी। तो तकरीबन मार्केट वैसा ही चला जैसा मार्केट ने मतलब चलना था। कल का डाटा न्यूट्रल था और 100 पॉइंट के आसपास ही मार्केट ने आज मूव दिखाया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लाइव वीडियो भी मैंने डाली थी लाइव मार्केट के अंदर। वहाँ पर मुझको जो उस वक्त 3 बजे तक जो है, मतलब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट में इनसाइड कैंडल बन रही थी। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर इनसाइड कैंडल बने तभी वो एक्शन लेना, जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था। अदरवाइज़ वो एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको साफ साफ लिख कर बताया था कि अगर आपको एक्शन लेना है तो प्लान करना है, जो भी इस वीडियो में बताया गया है उसके हिसाब से अगर प्लान करना है तो आपको क्लोजिंग तक वेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग ख़त्म होने से पहले ही हमको पता लग चुका था कि ये इनसाइड कैंडल जो लाइव मार्केट में बनती नज़र आ रही थी 3 बजे तक, वो आखिरी के आधे घंटे के सेलिंग के अंदर वो इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ और इस वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो जाके ये वाली वीडियो जरूर चेक करना, जो कि इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा, और किस तरीके से इनसाइड कैंडल जब बनती है तो आपको प्लान करना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। इस वाली वीडियो के अंदर जाके ज़रूर चेक करना, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे और मार्केट में क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। डाटा भी आ चुका है शाम का, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइडिक्शन है वो सिंपली एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने प्रीवियस डे की कैंडल को पूरा का पूरा मतलब उसके नीचे क्लोज कर चुका है। तो मतलब ये वीक कैंडल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये वीक कैंडल है, ख़राब कैंडल है ओवरऑल। और मतलब इसमें वॉल्यूम भी आप देख सकते हो ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ, डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी करता हूँ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जब मार्केट नीचे के लेवल्स पे था तो यहाँ पर ना हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग की जा रही थी। यहाँ पर बाइंग की गई, यहाँ पर बाइंग की, यहाँ पर बाइंग की गई, हैवी वॉल्यूम्स के साथ की गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस आया ना, मंथली रेसिस्टेंस है ये आपका 19,500 अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो जैसे ही रेसिस्टेंस आया तो वहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर देखो वॉल्यूम के साथ सेलिंग, वॉल्यूम के साथ सेलिंग। तो ये कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो इक्विटी में सेलिंग कर रहा है अपना। कहाँ पर कर रहा है? अपने मंथली रेसिस्टेंस के आसपास। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये 500 का जो लेवल है वो आसान नहीं होगा तोड़ना, जबकि यहाँ पर सेलिंग हो रही है इक्विटी की। इस दिन भी हुई, इस दिन भी हुई, इस दिन भी हुई। और यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स के ऊपर जो बाइंग हुई थी वही बंदा शायद यहाँ पर सेलिंग भी कर रहा है। अब ये सेलिंग कब तक चल रहेगी ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमको केवल एक ही बात याद रखनी है कि हमें 500 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग करना है। अदरवाइज़ हम फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले रहा है और इस तरीके से टाइम पास कर सकता है। ये भी बात हमने कही है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल जब बनी थी यहाँ पर, तो इस कैंडल का जो हाई है वो अभी तक नहीं टूटा, और इस कैंडल का जो लो है वो भी अभी तक नहीं टूटा है, और मार्केट 3 दिन हो गया इसी के अंदर अंदर ही घूम रही है। तो मतलब अभी भी यही व्यू है फ़िलहाल तो ट्रेडिशन के हिसाब से, कि जब तक मार्केट इस कैंडल का जो लो है वो 300 के ऊपर है, और इस कैंडल का जो हाई है वो है आपका 523 के ऊपर। तो जब तक मार्केट इस हाई और इस लो के नीचे कहीं क्लोज नहीं कर देती, जब तक आपको कोई भी मेजर ट्रेंड नहीं मिलने वाला है, प्रीमियम जाने वाले हैं और मार्केट इसके बीच में ही, ये भी बात हमने कल करी थी। तो मार्केट इसके बीच में रह सकती है कुछ दिन तक। तो पॉसिबिलिटी वही नज़र आ रही है फ़िलहाल। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, बट ट्रेडिशन के हिसाब से भी मार्केट न्यूट्रल टू रेंज बाउंड ही है। तो रेंज से बाहर तभी आएगी जब 500 के ऊपर क्लोज होगा या फिर 300 के नीचे क्लोज होगा। ठीक है, तो प्राइडेशन अभी न्यूट्रल है और रेंज बाउंड भी आप इसको बोल सकते हो। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो इक्विटी में सेल ऑफ हो रहा है, तो ये कैश इक्विटी में सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम्स के थ्रू, और साथ में ना जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं एफ आई लोग,
वो भी निकाल रहे हैं। मैंने उसका डाटा भी आज यहाँ पे प्लॉट किया है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट 18,600 के आसपास थी तो यहाँ पर 2 लाख के आसपास पोजीशंस थी फ्यूचर्स के अंदर। मैं दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैंने अभी अभी डाटा उसको बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जब 2 लाख के आसपास टोटल पोजीशंस थी जब मार्केट यहाँ पर घूम रहा था 18,755 के आसपास, और ये दिन था 19 जून का। तो दोस्तों, लोअर लेवल्स पे पोजीशन ज़्यादा होना स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर, इट इज़ गुड, ये उनका कॉन्फिडेंस दिखलाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर 19,400 के आसपास आया तो 2 लाख की पोजीशंस घटकर अब 1 लाख बची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो मार्केट कहीं गया नहीं है, लेकिन मार्केट 4 दिन से एक रेंज में ही है, 100 पॉइंट की रेंज में ही है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको प्राइड पे दिखाया भी। लेकिन ये जो पोजीशंस क्लोज हो रही हैं तो अब ये इनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है एफ का स्टॉक फ्यूचर्स में, उनकी पोजीशन जो घट रही हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि भाई ये अब मतलब ज़्यादा उम्मीद लगा के मार्केट में कम से कम इस महीने तो नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स का जो मंथली एक्सपायरी होती है तो कम से कम इस महीने की पोजीशंस तो वो स्क्वायर ऑफ कर ही रहे हैं, और वो कर रहे हैं वो स्क्वायर ऑफ पोजीशंस वो 19,500 के आसपास कर रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स का डाटा प्लस इक्विटी में सेलिंग और 19,500 का रेसिस्टेंस, ये सब चीज़ मिलके एक ही डायरेक्शन, एक ही जो है एनालिसिस इसका बनता है। वो क्या बनता है कि यहाँ पर 19,500 का रेसिस्टेंस जो है आसान नहीं होगा मार्केट के लिए ब्रेक कर पाना। ठीक है, तो ओवरऑल ये मैंने समझाना था आपको। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो प्राइडिक्शन में बता चुका हूँ। डाटा फटाफट देख लेते हैं। डाटा फटाफट क्या देख लेते हैं कि 19,500 रेसिस्टेंस के आसपास जब बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, देख सकते हो आप, वो धीरे धीरे जो है वो नेगेटिव से उनकी तकरीबन यहाँ पर देख सकते हो 5-6 लाख के आसपास पोजीशंस थी, 19,000 के आसपास। ठीक है, नेगेटिव, वो अब धीरे धीरे बढ़ते 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 वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो भैया मार्केट जब ऊपर आ रही थी तो वो नेगेटिव बैठे थे रिटेल ट्रेडर्स, और अब जब मार्केट ऊपर आ चुकी है 19,500 तक जब पहुंच चुकी है तो वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। तो मतलब रेसिस्टेंस के आसपास ही रिटेल ट्रेडर बुलिश हो रहे हैं। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर बुलिश हो रहे हैं, तो इसी वजह से मार्केट भी 4-5 दिन से हो गए हैं तो मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो अभी भी रिटेल ट्रेडर्स भरपूर मात्रा में 4 लाख के आसपास जो है बुलिश हो चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी भी रेसिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। तो इट इज़ गुड, और ये आपको समझना चाहिए कि रिटेल जो है ना वो अभी बुलिश है। एफ जो है वो ओवरऑल 36,000 पोजीशन में मानूंगा कि न्यूट्रल ही हैं। 1 लाख पोजीशन से ऊपर जो पोजीशंस होती हैं उनको वैल्यू देनी चाहिए एफ की स्पेशली, और प्रोप्राइटर्स भी न्यूट्रल हैं, एफ भी न्यूट्रल हैं। डी जो है वो अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। 14,000 पोजीशंस को बढ़ा बढ़ा के इन्होंने 52,000 कर लिया, तो मतलब इनको अभी भी डर लग रहा है किसको, डी को। तो ओवरऑल डाटा जो है वो अभी भी नेगेटिव कहलाएगा, नेगेटिव डाटा है ये। और कल के लिए जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एफ वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कर रहे हैं कॉल राइटिंग की पोजीशंस। कौन सी कर रहे हैं? कॉल राइटिंग की पोजीशंस। कौन से लेवल की? 19,400 पे अब दोबारा से उन्होंने आज कॉल राइटिंग की थी, तो ये उस पे उस प्रीमियम को ये खाने के मूड में रहेंगे। तो 19,400 के ऊपर जो है फोकस रहने का उम्मीद है कल। तो 19,400 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है तकरीबन 12-1 बजे तक आसपास कल, तो फिर शायद वो कुछ करें। आखिरी में कल एक्सपायरी है इसी वजह से। तो अभी तो यही है डाटा नेगेटिव है, प्राइवेशन नेगेटिव है, और रेसिस्टेंस है। कैश में इक्विटी की सेलिंग चल रही है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं लॉन्ग साइड की। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस काम अभी फ़िलहाल कर रहा है। ये सब लॉजिक को इकट्ठा जब हम देखेंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। तो ऑप्शन चेन के ऊपर जो है 13 जुलाई की ऑप्शन चेन जो कल एक्सपायर होगी, तो ऑप्शन चेन के ऊपर जहाँ पे 19,500 पे ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है, तो ये क्रॉस कर पाना आसान नहीं होगा कल मार्केट के अंदर। 450 पे भी देख सकते हो, यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है आज के दिन। यहाँ बॉटम में दिखाया हुआ है कि फ्रेश कॉल राइटिंग कहाँ कहाँ हुई है। तो इवन 400 के ऊपर भी जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है यही की है आपके एफ ने। तो यहाँ पर मार्केट को 400 के लेवल के आसपास या उसके नीचे क्लोज कर पाना मार्केट में टोटली प्रॉफिटेबल होगा। किसके लिए? एफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल ऑप्शन चेन भी जो है वो नेगेटिव है। सपोर्ट जो है अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो आपका ये 300 के लेवल पे ही है। तो प्राइडिक्शन भी यही बता रहा है कि 300 पे एक सपोर्ट है और 500 पे रेसिस्टेंस है, और ऑप्शन चेन भी यही बता रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बस एफ को करना क्या है, एफ को केवल 4, क्योंकि वो कॉल राइटिंग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं वो भी 400 की, तो उनको कुछ नहीं करना। उनको केवल एक्सपायरी जो करानी है वो 400 के आसपास करानी है, 400 के नीचे करानी है,
चाहे वो 2-4 पॉइंट नीचे करा पाएँ, उससे भी उनका प्रॉफिट अच्छा सा हो जाएगा। तो बस यही है। और फटाफट से बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो हम पहले से डिस्कशन कर लेते हैं, कर भी रखा है हम लोगों ने। और वो यही कह रहे थे, हम डिस्कशन क्या कर रहा था कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको लॉन्ग नहीं होना है। लॉन्ग आई होप नहीं भी होंगे। आप देख सकते हो, आप इसमें कैसे बिकवाली चल रही है, देख सकते हो टॉप में किसी ने माल बेचा यहाँ पे, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर भी किसी ने माल बेचा है। तो यहाँ पर माल बेचा जा रहा है, ये तो आपको शायद दिख रहा होगा ईज़िली। तो यहाँ पर अभी भी लोअर नया लो बन रहा है डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन 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 ये एक जो 1000 पॉइंट की जो कंसोलिडेशन होने के बाद जो रेंज बनी थी, उस रेंज के हम अपर पार्ट के ऊपर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और ये एक तरीके से सपोर्ट का काम भी करेगा। ठीक है, और ये 1000 पॉइंट की रेंज ऐसे बनी थी, मैं आपको पुरानी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो इस 1000 पॉइंट की जो रेंज टूटी थी, जब ये 1000 पॉइंट अपसाइड के आए थे, उसके बाद ये पूरा रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब मार्केट 44,500 के नीचे क्लोज कर देगा। इस जो ये जो सपोर्ट का लेवल है ना, इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा और इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। सो अभी तो कुछ भी नहीं है दिक्कत बैंक निफ्टी स्पेशली, बट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। और अगर कर गया तो फिर आप अगले लेवल के लिए रेडी हो सकते हो, जो कि यही रहेगा जो प्रीवियस, फिर दोबारा से मार्केट फिर इस रेंज में घुस जाएगा और इस रेंज में फिर फंस जाएगा अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो अभी जो है सपोर्ट है, सपोर्ट के नज़दीक हम जा रहे हैं, 44,500 का सपोर्ट है और फिलहाल तो ये सपोर्ट लाइन है, और इसका ऑप्शन चेन भी यही बोल रहा है। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी का कल के लिए। तो बैंक निफ्टी जो है वो देख सकते हो 44,800 पे हैवी कॉल राइटर हैं, हैवी, और 44,500 पे हैवी पुट राइटर हैं। तो सिंपल है, मार्केट में ये लेवल डिफेंड करने की कोशिश की जाएगी 44,500 का, तो इस पर फोकस रखना। ये सपोर्ट का लेवल कल काम करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अभी बैंक निफ्टी धीरे धीरे सपोर्ट के आसपास जा रहा है। बस ख्याल रखना 44,500 के नीचे क्लोज ना दे दे, अदरवाइज़ ये 1000 पॉइंट की रेंज फिर फर्दर खुल जाएगी, और जो कि आपको निफ्टी को भी वो वीक कर सकता है फिर बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी तो बैंक निफ्टी वीक नहीं है, अभी तो केवल ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये होता है मार्केट में, इसको तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका यहाँ पर 44,500 के नीचे क्लोज होकर फिर आपको ये 1000 पॉइंट एक्स्ट्रा देगा ना, तो वो होगा एक पैनिक का सिनारियो, वो होगा मार्केट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो 19,300 जो है वो अल्टीमेट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जब तक मार्केट इसके ऊपर चल रही है। तो रेंज बाउंड टाइप रहेगी मार्केट। 44,500 जो है बैंक निफ्टी का अल्टीमेट सपोर्ट है। तो कल इन लेवल्स के ऊपर ही मार्केट क्लोज करेगा। ठीक है, तो बस यही है। कल जो है, कल भी इस टाइप का एक कैंडल बन सकता है। ठीक है, छोटा सा मेरे हिसाब से 44,500 को जो सपोर्ट पे शायद टच करके फिर थोड़ा बाउंस करने की कोशिश यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़रूर करेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि रिट्रेसमेंट भी जो है ना वो लगातार बहुत दिन से हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 दिन हो चुकी है। और रिट्रेसमेंट जो है वो 5 दिन, 8 दिन और 13 दिन, ये रिट्रेसमेंट के डेज़ होते हैं। ठीक है ना, तो 6 दिन हो चुकी है, एक आधा दिन और टाइम पास कर सकता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली मार्केट सुप्रीम है, उसको देखना ज़रूरी है लाइव मार्केट में। बट अभी का डाटा जो है वो नेगेटिव है, और कल एक्सपायरी है। 19,400 की कॉल राइटिंग कैरी होल्ड कर रखी है अगेन FIIs ने। कल उन्होंने क्लोज़ की थी, लेकिन वो उसको जीरो करने की पूरी उसमें लगे हुए हैं। तो कल उन्होंने प्रॉफिट में क्लोज़ कर ली, लेकिन आज फिर से उनको ऊपर मिले तो उन्होंने वही कर दिया। ठीक है, राइट कर दिया 19,400 का ही। तो वो लगे हुए हैं कि मार्केट को वो नीचे धकेलें, और देखते हैं धकेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बट वो प्रॉफिटेबल तो हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ये तो मानना पड़ेगा। और फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो रिलायंस की जो कैंडल बनी है ना, वो ख़तरनाक बनी हुई है। मैं ये बताना भूल गया था, बट देख सकते हो आप, जो रिलायंस की जो कैंडल है ना, इसको कहते हैं, मतलब शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये ख़तरनाक होती है। और ये कैंडल अगर इसके नीचे आपका मार्केट का कल क्लोज़ कर दिया, तो आपको 2-3 दिन थोड़ा सा इसमें भी रिट्रेसमेंट मिल सकती है, जो कि 2650 तक लेके आ सकती है किसको, रिलायंस को। तो ये कैंडल जो है अच्छी नहीं मानी गई है, इस बात को ख्याल रखना। तो रिलायंस के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें कल टिकी होंगी।
तो रिलायंस के ऊपर फोकस रखना। रिलायंस जो है वो अकेला निफ्टी को होल्ड करके बैठा हुआ है काफ़ी दिनों से। अगर रिलायंस में गिरावट आती है तो निफ्टी में भी गिरावट आनी तय है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल ज़रूर रखना। ठीक है, बाकी तो आप समझदार ही हो। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अपडेट मिलेगी आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।